जय हिंद साथी, तोहनी के स्वागत हो अपन यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुलम में। आज जे खोरठा के सेशन होवे वाला हो ओकर में हमनी बुक स्टार्ट करे अत्ते देर हमनी ग्रामर पढ़े लिए, अत्ते दिन ग्रामर हमनी सब खत्म कर लिए। ओकर में खाली एक चीज़ हमनी के बचल हो, कारक लिंग निर्णय हमनी कहियो कंप्लीट कर लेबे। और आज जो हमनी शुरू करे वो दूसरका बुक शुरू करे, ठीक हो। पहलका बुक हमनी बाद में पढ़बे, पहले हमनी दूसरका बुक से स्टार्ट करे। और जो दूसरका बुक हो ओकर नाम लागो दू डायर जिरहुल फूल। बुकवा के नवा की लागो, किताबा की नवा की को दू डायर जिरहुल फूल, याद रखिए, ठीक हो। और ओकर में जे हमनी आज पढ़बी वो पढ़बी भीमा कहानी के पढ़बे। और इधर जे कहानी ओकर में होते हमनी ओकरा कंप्लीट करे के कोशिश करबे। तो आज हमनी शुरुआत करे भीमा कहानी से। और एक चीज़ में हम तोनी के बतावेल खोजियो कि देखिए, कहानी के जानला से पहले ओकर लेखक के बारे में, लिखवैया के बारे में जानना जरूरी हो, कहे कि एग्जाम में ओकरो से रिलेटेड प्रश्न पूछल जाए, ठीक हो। तो हमने कहानी तो जानबे करबे, कहानी तो आज जानना ही और बहुत बढ़िया तरह से जानना है। इतना आसान तरीका से जानना है कि एग्जाम में हमने के कोई प्रकार के दिक्कत ना आवे, हमने बहुत आसानी से आंसर कर पारिए, जवाब कर दिए पारिए, ठीक हो। तो वो कहानी जानना से पहले लेखक के बारे में तेरी परिचय जान ले, क्या कि लेखक के बारे में जानना जरूरी हो, कर लिखवैया के बारे में। तो जो भीमा कहानी के जो लेखक हो ओकर नाम लागे मनपूरन गोस्वामी, याद रखी। भीमा कहानी लागे दू डायर जिरहुल फूल के एगो किताब के कहानी लागे भीमा। और भीमा के जो लेखक के नाम की के मनपूरन गोस्वामी। अगर जो जन्म भेले वो कहाँ भेले, कब भेले, तो 12 सितंबर 1944 के, याद रखी, 12 सितंबर 1944 के कर जन्म भेले। अगर माए का नाम बोलबी तो मुक्तेश्वरी देवी, और बापे के नाम हले भूषण चंद्र गोस्वामी, ककर मनपूरन गोस्वामी के। अगर शिक्षा के बात करल जाए कि कितना पढ़ल लिखल हले, तो ISC करल ले प्लस ITI करल ले, याद रखी, ठीक हो। और अगर पैसा की बात करबी, मैंने पैसा मैंने ये पैसा न अगर नौकरी की हले, ऑक्यूपेशन की हले, तो ये हले बोकारो स्टील प्लांट में की हले, नौकरी करे हले। अगर कीर्ति के बात करबी, कीर्ति मैंने अगर रचना की यार हले, बोलिए इतना तो लिखबे करल भीमा कहानी। अगर साथे यार की लिखल ले मेन चीज़, तो महुआ हले, महुआ खोरठा गीत हले एगो, याद रखिए, महुआ एगो खोरठा के गीत हले। काहे छोड़ल गाँव, मतलब काहे छोड़ल गाँव एगो कहानी है। लेकर अगर हिंदी में बोलबी तो अगर क्यों छोड़ा गाँव, ठीक है, ठीक हो। दोसर का हले भक्ति गीत। हमनी जे भक्ति हो ओकरा हमनी खोरठा में भक्ति कहे, सब जाने तो भी। और भगत आर भजन, ठीक हो। भगत आर के मतलब यहाँ की बेगलो, आर के मतलब आर फिल्म न है को, आर के मतलब यहाँ लागो और, यार के हमनी खोरठा में की बोले और, ठीक हो। वो यार वाला ये यार न बुझिए, ये जे यार हलो ना, ये यार कि चलो यार घूमने चलते हैं, वो ला यार न लागो, ठीक हो। यार मने और होवे हो, तो याद रखिए, ठीक हो। अब हमने आगू बढ़बे कहानी के जानबे। इतना हमने अगर कहानी के जे लेखक लागो कर परिचय जान लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहानी पर बढ़बो, ठीक, यहाँ से कहानी पर बढ़बो। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर इस वीडियो में तो नया ही तो रुक जो, पहले सब्सक्राइब बातें कर भी, पहले देख ले अगर, और बाद हमने सब्सक्राइब करबे, ठीक हो। आगे बढ़े। अब हम आगू बढ़े हमनी, और हमनी अब कहानी के पढ़बे, ठीक हो। इतना देर हमनी लेखक पढ़ ली, अब कहानी पढ़बे। और कहानी के हम बताते चलबो, ओकर में जे वर्ड मैंने कठिन लागतो, जे जकर ही खोरठा तनिसन टफ लागतो, ओकरा हम हिंदियों में बता दियल करबो। तो चल हमने शुरू करे भीमा कहानी के। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या कि कहानियाँ ही जे अगर तो सुन लेबी खाली, तो निश्चित रूप से ये मान कि तोर एग्जाम जो है, तोर प्रश्न ना छूटतो एग्जाम में, ठीक हो। तो कहानी के बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, एकदम कान इरंग करके सुनी, ठीक हो। अगर वीडियो तनी खराबो दिखातो तो इरंग कना आड़िक सुनी। चल हमने शुरू करे। और अगहन महीना, ठीक हो। अगहन महीना खेते के धान पूरा पाकल नखई, ठीक हो। मतलब अगहन महीना खेत का धान पूरा नहीं पका था। हिंदी में भी बताते चलबो। बेचारा छुटुआ आधा पकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लई के हसुआ टा डढ़ाई खोस के आवल हलई। मतलब अकर मतलब होलो कि बेचारा छुटुआ आधा पकल धान, मतलब धान अगहन महीना था, धान नहीं पका था। छुटुआ आधा पकल धान को काट कर हसुआ को खोस कर आ रहा था, ठीक है। गाँव के मुड़ाई पाड़े बाबा के दुआरे भीड़ देखे के ठहरी गेल। मतलब गाँव के मुड़ाई, गाँव का जहाँ मोड़ था, गाँव के मुड़ाई मतलब मोड़, मुड़ाई मतलब याद रखिएगा मोड़, ठीक है। यहाँ जिक्र भेले पाड़े बाबा, ठीक हो। पाड़े बाबा देख ले, पाड़े बाबा दुआरे, गाँव के मोड़े की हले पाड़े बाबा घर हले। और वहाँ की हले दुआरे भीड़ लागल ले, मतलब भीड़ लगा हुआ था, पाड़े बाबा के द्वार में भीड़ लगा था।
भीड़क एक झनक पूछल तो मालूम भेल कि पाणे बेटी जाकर बिहा ई बछरे भेल हलै उ विधवा भे गेलै। मतलब भीड़ में जब बहुत पाणे बाबा के घर के पास जब बहुत भीड़ था तो उस भीड़ में छुटुआ ने पूछा तो उसको क्या जवाब मिला कि जो पाणे का बेटी जिसका भी इसी साल शादी हुआ था, ई बछरे शादी भेले, वो क्या हुआ, विधवा हो गई। ठीक है। दामाद के आतंकवादी मार दिला, मतलब जो उनके दामाद थे पाणे बाबा के, उनको आतंकवादी मार दिया। छुटुआ के मुँह से झट से बहराइल, मतलब छुटुआ जो था, जो आधा पका धान को काट के जा रहा था, उसका मुँह से अचानक से निकला कि काहे पाणे बाबा बेटी दमादे जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस तोरी नाय करल हलथिन की। मतलब छुटुआ बोला पाणे बाबा को कि जो आपके बेटी और दामाद का जो कुंडली था, जो राज वर्ग, मतलब जो उनका जन्म पत्रिका जो मिलाए थे शादी करने से पहले, क्या वो ठीक से नहीं मिलाए थे क्या। इतना कहित वो वहाँ से घसकल गए, मतलब इतना कह के वहाँ से निकल गया। ठीक है। उसके बाद तनी देर बाद हमीन काका भतीजा पलटू के दुकाए चाय पिए गेल हलियो। तो भतीजा कहलक पलटू दुकान, देखिए पलटू का एक दुकान है चाय का। ठीक है, पलटू का चाय का दुकान है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखते जाना है। हम लोग अभी यहाँ क्या देखें, एक छुटुआ को देखें, एक पाणे बाबा को देखें, एक पलटू का चाय दुकान को देखे हैं। तो पलटू की दुकान है, चाय पियल कौन कौन गया था, चचा और भतीजा। अब आगे देखिए क्या लिखता है कि काका आइज छुटुआ व्यवहार हमर बेस नाई लागल। मतलब छुटुआ जो कहा था कि पाणे बाबा राइस वर्ग बढ़िया, मतलब जन्म पत्रिका नहीं बिठाए थे क्या बेटी और दामाद का, तो वही भतीजा बोल रहा है कि छुटुआ का यह व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। दोनों जो है पलटू का दुकान में चाय भी पी रहा है चाचा भतीजा। यहाँ चाचा भतीजा का नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन जो दो चाचा और भतीजा चाय पी रहा है पलटू का दुकान में, और साथ में ये चर्चा भतीजा कर रहा है, चाचा को कह रहा है कि आज जो छुटुआ का व्यवहार था वो हमको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद कहता है विपत्ति घड़ी उरकम ककरो नाय कहे चाहिए। मतलब भतीजा कहता है कि विपत्ति के घड़ी में उस तरह किसी को नहीं कहना चाहिए। ओखन ठीक ओहे ठीक नीरूदाओ चाय पिए हल, मतलब एक पात्र आया नीरूदा, याद रखिएगा। जहाँ पलटू के दुकान में जहाँ चचा भतीजा चाय पी रहा था, वहाँ नीरूदा का के भी एक आदमी था जो चाय पी रहा था। नीरूदा सुनलक और तपाक से कहलक, मतलब ये बात जो चचा भतीजा के बीच में जो संवाद हो रहा था कि आज का छुटुआ का व्यवहार अच्छा नहीं था, उस व्यवहार को सुनकर नीरूदा फटाक से तपाक से बोला कि भीतरे का मार सहजुआई जान रेनुनू, मतलब भीतर का मार जो है वो तुम क्या जानोगे। ठीक है, यही बोल रहा है वो कौन, नीरूदा भतीजा को बोला कि भीतर के मार तू की जानबी सबूर कर में तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। मतलब अगर वेट कर भी, अगर इंतजार कर भी तो एक कहानी बतेबो तब समझल पारबी। तो फिर कहानी स्टार्ट होता है। चाय पियल बाद नीरूदा सुनवे लागल, मतलब चाय खत्म हुआ दोनों का, चाय चचा भतीजा का और नीरूदा का, तीनों का चाय खत्म हो गया। यानी कहाँ चाय पी रहा था, पलटू के दुकान में। अभी हम लोग 3 पात्र देखे हैं, एक देखे हम लोग छुटुआ, याद रखिएगा छुटुआ, हम लोग अभी एक छुटुआ देखे हैं और एक पाणे बाबा देखे हैं, एक पलटू देखे हैं, एक नीरूदा देखे हैं। ठीक है, और 2 चचा भतीजा देखे हैं। तो हम लोग को चाचा भतीजा के बारे में भी कोई जानकारी यहाँ पर हम लोग को नहीं है। अब देखिए गाँव, अब कहानी स्टार्ट करता है नीरूदा दोनों चचा भतीजा को बताने का। कहता है गाँव का नाम कानकट्टा, मतलब गांव का नाम कनकट्टा था। ठीक है, गांव का नाम कनकट्टा, ये भी याद रख लीजिएगा, कनकट्टा। हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते चलेंगे, कनकट्टा, या तो बाद में भी लिख लेंगे। चलिए पहले कहानी जान लेते हैं। गाँव का नाम कनकट्टा, वो गाँव में एगो नौवा हलई, मतलब गाँव का नाम कनकट्टा था। उस गाँव में एक नौवा रहता था। नौवा के बहू पढ़ल लिखल हली। नौवा की जो बहू थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी। अपन गिदर भीमा के पढ़ावे खातिर जनी मरद खूब मेहनत करे हला। अब देखिए यहाँ पर भीमा स्टार्ट होता है, जो कहानी का मुख्य पात्र है। क्या है, भीमा, याद रखिएगा भीमा। अब यहाँ से शुरू होता है भीमा। और नौवा की जो बहू थी वो पढ़ल लिखल थी, तो अपना बेटा को पढ़ाने का बहुत मेहनत करते थे दोनों। और बेटा नाम था भीमा। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभागे प्रदेश टॉप। मतलब भीमा जो मैट्रिक पास किया वो विभाग, मतलब 1 नंबर प्रदेश में हुआ। प्रदेश जो था उसमें 1 नंबर स्थान पर वो आया भीमा। गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करल हला, सभी मिठाई बांटे लगला। और कौन कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगला। मतलब और भी भीमा के साथ जो लड़के पास किए थे वो भी मिठाई बांटने लगे पास होने की खुशी में, मैट्रिक के पास होने की खुशी में। हम लोग में भी बहुत कोई बांटते थे, सब लोग बांटते थे। आप लोग अगर इस चीज़ को ध्यान देते होंगे,
तो की करके वो सबकी मिठाई बांटे लगला और कौन कॉलेज में पढ़ेगा, कौन कॉलेज में एडमिशन होगा, इस चीज़ का चर्चा करने लगा। अक्सर ये चीज़ का चर्चा होता है, आप लोग देखते होंगे। भीमा बेसी नंबरे पास करल लूँ कॉलेजे, मतलब भीमा जो है वो बहुत अच्छे नंबर से पास किए थे, बहुत ज़्यादा नंबर से पास किए थे। तो ओकर चर्चा करे लगला। भीमा बेसी नंबरे पास करके कई रखूँ कॉलेजे नहीं पढ़े पारत से खातिर गुम्न में बैठल हला। मतलब बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाता भीमा, बहुत अच्छे नंबर से पास किया था, तो जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास होकर बैठा था। तब तक आवाज़ आता है कि रे भीमा तू पास कर ली ना कि रे। मतलब तब तक जो उदास होकर बैठा था, सब मिठाई बांट रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में से एक आवाज़ आता है कि कीरे भीमा तू पास कर ली ना कि रे। मतलब क्या तुम भी पास किए हो क्या। राय बाबू हुक्का पानी टानी जा हला भीमा मन मारू बसल देख पूछला। अब देखिए यहाँ पर एक चर्चा हुआ है राय बाबू का, याद रखिएगा, राय बाबू का एक राय बाबू का चर्चा हुआ, जो कि हुक्का मतलब सिगरेट टाइप का होता, टानते हुए जा रहे थे और भीमा को उदास देख के पूछ दिए। तो हाँ काका फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हियो ई गाँव में। तो भीमा तपाक से उत्तर दिया। भाई एक्साइटेड होता है उस समय लोग, जब परीक्षा फर्स्ट बहुत अच्छे आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट टॉप किए तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे। तो उनको जैसे ही पूछा राय बाबू, उस फटाक से जवाब दिया कि हाँ काका फर्स्ट डिवीजन है ई गाँव में हम एगो पास करल हली। हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कौनहो डिवीजन से पास करें तोरा तो हजामते न बनवेल हतो। राय बाबू कहते हैं कि तुम फर्स्ट डिवीजन करो या कोई डिवीजन करो, तुमको तो हजामते बनाना होगा, दाढ़िए बाल बनाना है, क्योंकि तुम नौआ हो। कौनहो साहिब नहीं बन भी जीवे, मतलब कौनहो साहिब नहीं बन जीवे तो, ठीक है। भीमा का राय बाबू कहते हैं भीमा को कि तो कौनहो साहिब नहीं बन जीवे, तोरा कौनहो डिवीजन में पास कर तोरा दाढ़िए बाल बनावेल होतो। कहीं के मुँह बिचकाइल चल गया, यह कह के मुँह बिचकाते हुए निकल गए, ठीक है। घर जाए भीमा अपन माई के सुनवले आर कहल। भीमा जो है वो घर गया, इस वाक्य को अपने माँ को सुनाया। माँ हमें मामू की थी खबर दिए जाइबो। भीमा कहता कि माँ हम अपने मामू के पास खबर देने जाएंगे कि हम पास किए हैं, ठीक है खाए के चल जी हाँ। उसकी माँ कहती ठीक है खा लो उसके बाद चल जाना। कहानी को याद रखना है, बिल्कुल कहानी के याद रखे को तो नहीं के स्टेप बाय स्टेप याद रखना हो कि कहाँ की भेल ले, ठीक हो। राय बाबू की नियत से भीमा बड़ी दुखी भेल हला। जो राय बाबू जी बोल के कि तुम कुछ डिवीजन पास कर जो तोरा हजामते बनवे लो तो कोई अफसर नहीं बनवे, यह बात जो है भीमा को बड़ा बुरा लगा था और वो नहीं चाहता था कि और ये कोई इस बात को फिर से मुझे कहे या ताना मारे, इसलिए वो मामा के घर बहाना करके जा रहा था, ठीक है। मामा का घर बहाना करके जा रहा था। भीमा मामू कोयला खादे काम करे हला। भीमा का जो मामू हले वो भीमा कोयला की खाद में काम करता था, ठीक है। भीमा का जो मामू था वो कोयला खदान में काम करता था। एतवारे साहेब सुबह के चूरे दाढ़ी हजामत करे हला। मतलब रविवार को जो वहाँ के नौवा तो क्योंकि था ही, तो ड्यूटी के साथ साथ अतवार को क्या करता था कि वहाँ बड़े बड़े अफसर को बाल दाढ़ी बनाया करता था। भगना कॉलेजे नहीं पढ़ता जाइन आइन ठीन लय गेला। साहेब के नेहोर विनती करे भीमा के कामो धराय देला। मतलब निहोर मतलब होता है कि एकदम दंडवत जो प्रणाम करता है, झुक के प्रणाम करता है, ओकरा नेहोर बोलता है प्रणाम, ठीक है। तो साहेब के पास गए भीमा के मामा और निहोर प्रणाम करके साहेब को भीमा को अपने नौकरी में रखवा दिए। भीमा को भी वहाँ पर नौकरी में रखवा दिए। भीमा नौकरी करे लागल। पैत महीना बापे के नाम में पैसा पठवे लागल। एक छात्र घर बनवल। मतलब क्या हुआ, भीमा को नौकरी लग गया, उसके मामा जी ने अफसर के पास थोड़ा सा ये करके रिक्वेस्ट करके इसका नौकरी लगा दिया। उसके बाद हर महीना भीमा ने क्या किया, अपने पिताजी को पैसा भेजने लगा और एक घर भी बना लिया गांव में। जिस गांव से भीमा आया था उस गांव में कनकट्टा, याद रखिएगा गांव का नाम था कनकट्टा, वहाँ पे एक मकान भी बना लिया। सुखे रहे लागल, घर बना लिया, पैसा कमाने लगा, सुख से रहने लगा। मेतुक उ गाँव में 2-4 गो ऐसा बदमाश जे दूसरे के बेस नहीं देखे पारत। अब देखिए यहाँ पर एक चर्चा हुआ मेतुक, समझे। मेतुक का मतलब होता है लेकिन, याद रखिएगा मेतुक का मतलब होता है लेकिन, मेतुक मतलब लेकिन। तो वहाँ पर गांव में 2-4 आदमी ऐसे रहते हैं, वो सभी के गांव में होते हैं या ऐसे था, जो उनकी खुशी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो भीमा की खुशी था, जो भीमा जॉब करने लगा था, पैसा भेजता था अपने बाप को, घर भी बना लिया था, ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ लोग से। वो सभी के नज़र गाड़े लगला अशांति करे, मतलब नज़र में गड़ गया और अशांति करने लगा। कहियो गोरू छागरे हुरसा तो कहियो छुआ छूते निहिंसा बहाना बाटे घाटे पानी भरे हुस्सा जैसे तैसे।
मतलब कभी बकरी गाय को बैल को लेकर झगड़ा कर देता था, तो कभी छुआछूत को लेकर झगड़ा कर देता था। भीमा और भीमा के माँ इस सब के बातें ध्यान नहीं दे लला। मतलब देखिए भीमा जो थी और भीमा जो थे और उसका माँ जो थी, वो दोनों मतलब बहुत अच्छे कह सकते कि इस सब बातों पर ध्यान वो नहीं दे रही थी कि ये जो हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, हम लोगों को सताया जा रहा है, वो सब ये सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उखिन जान हला जे करिया कौआ कखुन उजर हंस नाय होवे पारे। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा है कि उखिन जान हला जे करिया कौआ कखनो उजर हंस ना होल पारे। मतलब उन लोग सोचते थे कि जो काला कौआ वो कभी हंस नहीं बन सकता है। माए बापे के सेवा और छोट भाई के पढ़ावे, हाँ यहाँ पर थे। भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्चा करे हल। भीमा अपने नौकरी के हिसाब से पैसा खर्चा करता था, ये सभी करते हैं। 2 पैसा बचवे की चेष्टा करे हल, 2 पैसा बचाने की भी चेष्टा करता था। माए बापक सेवा और छोटा भाई के पढ़ावेल खोज हल। मेंतुक जे गाँव जाइत भेदी दानवे बाहर वहाँ बेस मानुषक चैन कहाँ। देखिए फिर कहता कि वो 2 पैसा बचाता था, अपने नौकरी के अनुसार चलता था, 2 पैसा बचाता था और अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहता था, खुशी रहना चाहता था। लेकिन कहता कि जिस गांव में दुष्ट लोग होते हैं वहाँ लोग को चैन कहाँ होता है। ठीक है। गाँव में धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुनमुहा मानू सभिन लागल फुसुर फुसुर करे और कुटचाइल खेले। वहाँ पर जो पैसे वाले लोग थे, जो दबंग लोग थे, भट्टाचारी बाबा थे और उसके जो चेला चपाटी लोग थे, वो क्या करने लगे, वहाँ पर फुसुर फुसुर कहानी एक दूसरे के साथ करने लगे और भीमा के बारे में शिकायत करना शुरू करने लगे और मकर एक मतलब उसके खिलाफ साजिश रचने लगे, भीमा के खिलाफ। करे लागला हुरसा खोजे लागला खुनूस भेंसटाइल जुगत। मतलब एगो नहीं होता कि खोज करना, हम लोग जिसको बोलते हैं खोज करना, खोज करके लड़ने का शुरुआत करने लगा भीमा से। भट्टाचारी बाबा का मकर जाले बहुत मजबूत और पसरल। एक नाम आया है भट्टाचारी बाबा का, ठीक है, याद रखिएगा। एक नाम जो आया किसका आया है, भट्टाचारी बाबा का। एक भट्टाचारी बाबा है जिसका मकर जाल जो है वो बहुत मतलब खतरनाक है। ये जो मतलब किसी के खिलाफ मकर जाल बुनते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो उसी का बारे में यहाँ लिखा हुआ कि भट्टाचारी बाबा का मकर जाले बहुत मजबूत और पसरल, मतलब बहुत लंबा चौड़ा और बहुत मजबूत इसका मकर जाल था। मकर जाल माने नेटवर्क, बिल्कुल वही बात है कि मकर जाल मतलब क्या, नेटवर्क, इसका बदमाशी का नेटवर्क। इनखर मकर जाले एजेंट भोला ओझा सोखा और भगत। ठीक है, इनका जो मकर जाल था भट्टाचारी बाबा का, इसमें कौन कौन था, इसमें एक था, इसका एजेंट था भेला ओझा, याद रखिएगा। इसका जो था एगो भेला ओझा, एक था सोखा और एक था भगत। इसका एजेंट, ये भट्टाचारी बाबा का एजेंट था तीनों। ठीक है, ये गाँव में डॉक्टर से ओझा का मान बेसी, मतलब इस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा वैल्यू ओझा का होता था। और ओझा का मतलब होता है कि जो गुनी उनी झाड़ा फूक करते हैं, जो आप देखते होंगे गांव घर में 1-2 होते हैं जो झाड़ फूक के बीमारी को ठीक करते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, उस सबको ओझा बोलते हैं। सबसे बेसी ऊपर मान भैल मंदिरक मनता के, मंदिर के जो मनता था, जो मतलब मंदिर में जो पुजारी था उसका बहुत वैल्यू था। केकरो असुख बेसुख भेल सबसे पहले ओझा के डाकल जाए, झाड़ फूक करवल जाए। मतलब अगर किसी को तबीयत खराब हुआ तो सबसे पहले जो डॉक्टर को ना बुलाकर ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया जाता था। ओझा ठीन बीमारी के जे कारण होवे उस सब भइल नजर लगा, कारी साया, डायन बिसा, भूत प्रेत, बहरम दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जेनतेन। जैसे कि मान लीजिए किसी का तबीयत खराब होता था तो लोग आते थे किसके पास, सबसे पहले ओझा के पास। और ओझा का जो जैसे कि बीमारी का जो कारण होता था, अभी जो होता है मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब होता है, उस समय होता था क्या क्या, तो भूत प्रेत, डायन भूत, उसके बाद नज़र लगता था, कारी साया होता था, भूत प्रेत होता था, कुदरी भूत होता था, चोर भूत होता था। ये सब कारण होता था बीमारी का। ठीक है, ये सब क्या होता था, कारण होता था बीमारी का। उसके बाद ओझा के झाड़ फूके बेस नाय भइल, रेफर करेल हलाय सोख ठीन। मतलब देखिए जैसे कि अभी के टाइम में क्या होता है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अगर हम लोग जाते हैं और वहाँ पर मान लीजिए अगर बीमारी ठीक नहीं होता तो वहाँ से हम लोगों को रेफ़र किया जाता है थोड़े से ऊंचे अस्पताल में, वहाँ से थोड़ा सा ऊंचे रिम्स जाते हैं हम लोग, रिम्स से एम्स में, इसी तरह के हम लोगों को रेफ़र किया जाता है। आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को ध्यान में कभी ना कभी इस चीज़ को। उस टाइम क्या होता था कि जो बीमारी ओझा से ठीक नहीं हुआ वो किसको, सोखा को भेजा जाता था, ट्रांसफ़र मतलब रेफ़र किया जाता था किसके पास, सोखा के पास। वहाँ पे सोखा माने इन्वेस्टिगेटर,
सोख खड़ी देख चार पढ़ल लिख नोक। हाँ, मतलब ये क्या करता था, सोखा, जैसे ओझा के पास गुनी से झाड़ फूक के ठीक नहीं हुआ तो सोखा के पास आता था। और सोखा क्या था, सिंदूर पढ़ के देता था, तेल पढ़ के देता था, आपको ये सब पढ़ के सिंदूर उंदूर पढ़ के देता था और बीमारी को ठीक करने का कोशिश करता था। सिरसा पढ़ के देता था, ठीक है। फिर रेफर हवा थी भगत ठीन, मतलब ये भेला मतलब ओझा से ठीक नहीं हुआ तो सोखा के पास, सोखा से रेफर हुआ तो भगत के पास आ गया, ठीक है। और इसका काम था भेला का मतलब भेला ओझा जो थे उसका काम था झाड़ फूक करना, सोखा का काम था कि वो तेल सिंदूर सरसा पढ़ के देना, उसके बाद भी ट्रांसफ़र हो जाता था तो भगत के पास आता था। भगत के पास आ गया। भगत माने जिनखर गाँव में गाते हैं देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जैन तेन चटिया, भोरो हथिन। मतलब जो भगत था उसके क्या था, वो जो काली मैया, दुर्गा माता, चटिया उटिया जो जिस टाइप का होता है उस टाइप का ये था, ठीक है। भगत जेटा कहथिन से बीमारी भावे खातिर भट्टारी बाबा ठीन मानत करे हवे आर जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वेल हतई। जैसे कि भगत जो था वो चटिया था। आप लोग चटिया अगर गांव घर से बिलोंग करते हो तो चटिया के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो भगत अगर भगत जो था चटिया हाल है, पहले तो सबसे पहले बीमारी भेलो तो ककर पास, गुनी ओझा के पास। गुनी ओझा ठीक ना कर पाल को तो रेफर कर को सोखा के पास, सोखा ठीक ना भेलो तो भगत के पास। और भगत जे हलो चटिया हल, भगत जे कहलको ओकरा ठीक करे खातिर तोरा जाके ककर पास जाए पड़तलो, भट्टारी बाबा के पास, ठीक है। भट्टारी बाबा का हम लोग ने जिक्र किया था, भट्टारी बाबा के पास आपको जाना पड़ता और वो जो प्रसाद कहते चढ़ाने के लिए जो कहते वो करना पड़ता था, ठीक है। एक एक करे बांधू यदि रोगी टा मर जाए तो इखनिक दोष ना है। मतलब इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाए तो ये सब का दोष नहीं होगा, दोष भाग्य, मतलब दोष होगा भाग्य का कि तुम्हारे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ था ये, इसलिए मर गया, ठीक है। इतना करने के बाद अगर रोगी ठीक नहीं होता है, इतना जगह से रेफर होने के बाद अगर रोगी ठीक ना होता है तो क्या होता है, वो भाग्य का दोष होता है। मतलब कह सकते हैं कि यह प्राथमिक उपचार हो गया, ये हो गया क्या, प्राथमिक उपचार। और ये जो भट्टारी बाबा हो गया ये एम्स हो गया आपका, जाके एम्स हो गया, चेन्नई वाला जो CMC है वो सब हो गया एकदम हाईली। यहाँ पर जवाब मिल गया तो समझिए अब खत्म। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बेर मगना बैगन बारी भीमा के छागर गई ढुक हले। मतलब एक बार मगन, अब देखिए एक ऊपर यहाँ पर आया है मगन का, ठीक है, मगन का याद रखिएगा, मगन का बेगनबाड़ी में, मगन का बेगनबाड़ी में भीमा जो है, भीमा का छगरी घुस गया। मतलब छगरी मतलब बकरी होता है, छगरी किसको बोलते हैं, खोटा में बकरी को, तो बकरी घुस गया। जे खातिर थोड़ा सा मतलब मंगना के माय में और भीमा के माय में थोड़ा सा बकझक हुआ था। बकरी घुस जाने के बाद होता ही है गांव घर में, जो गांव घर से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते होंगे कि अगर किसी के फसल में किसी का बकरी उकरी घुसता है तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का तुतु में होता है। 2 दिन बाद मंगना के बेटा मुड़ दुखाए और जर भई। मतलब जिस दिन झगड़ा हुआ भीमा की माँ और मंगना की माई में, उसी के कुछ दिन बाद 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद मंगना का जो बेटा होता है उसका तबीयत खराब हो जाता है, जर बुखार हो जाता है और मुड़ में दर्द हो जाता है, मतलब माथा दर्द होता है। झाड़ फूक खड़े खातिर ओझा हकवल गई। वही बात है कि जब शुरुआत हुआ तो ओझा के पास चला गया। झाड़ फूक भैल मकन बुखार घटलक नहीं, मतलब झाड़ फूक हुआ लेकिन बुखार नहीं घटा। मंगना गई मंदिर के बाबा ठीन मनता करे। तो वही बात है कि लास्ट में क्या किया, भट्टारी बाबा जो था उसके पास ये चल गया मंदिर में विनती करने के लिए, मतलब मन्नत मांगने के लिए कि भगवान ये ठीक हो जाए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला, मगन एक एक करके सब जुटावला। बाबा जो भट्टारी बाबा ने जो कहा वो मंगना जुटाया, फूल कहा, अगरबत्ती कहा, सब जुटा दिया मंगना। बाबा पूजा करे लागला, बाबा पूजा करने लगे। पूजा करे के बाद कहला जा ई फूल टा गिदरक मुड़े छुआए देवी और एक तनी भोग खियाई दही। मतलब जब बाबा का पूजा कंप्लीट हुआ तो बाबा ने क्या कहा कि ये फूल टा लेके जो और जे तोर बेटा लगो कर माथा में सटा दिए, प्रसाद टा खिया दिए, तोर बेटा ठीक हो जितो। माई कृपाएँ तोर छुआ कुछ ना हो तो एकदम बेस हो जितो, ठीक है। माई की कृपा से तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मगन जो था वो मंदिर से आवल हैया कि कांदा कथा सुने पहला। जब वो मंदिर से अपना घर आ ही रहा था तो कांदा हुआ सुन नहीं पाया, मतलब रोने की आवाज़ सुनाई दिया उसको। कुदई घर जाई देखल छुआ शेष।
मतलब दौड़ से एकदम जल्दी से गया, रोते देख के जल्दी से कूद के गया तो देखता है कि जो उसका बेटा था वो खत्म हो चुका है, मर गया था। मंगना घरे शोकिक लहर, मंगना के घर में शोक का लहर हो गया चूँकि बेटा मर गया था। मैंने मंदिरे बाबा चले लागल दिमागी चक्कर, अब तो बाबा जो पूजा वूजा किए थे उसका दिमागी चक्कर चलने लगा कि अब तो ये हो गया तो कुछ तो इसका दिमाग लगाना पड़ेगा। मंगनक घरे जाय के दुख प्रकट करे लागला, फिर गरजे लगला। तुरंत से बाबा जो थे भट्टाचारी बाबा वो मंगना के घर गए और दुख प्रकट करने लगे और गरजने लगे, मतलब जोर जोर से करने लगे। एगो खड़ी आन और आर तनी सैरसा, मतलब अपना बाउंड्री बांधने लगे, जिसको कहता है बाउंड्री बांधना। तो मैंने कहा कि एगो खड़ी लान और एगो तनी सरसा लान। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, बाबा जो थे वो माटी के ऊपर कुछ लिखला, उठा के ऊपर बेसार फेंकला, उसके ऊपर वही फेंक दिया सरसों उसो। मंगना तोर गिदरटा बुखारे नाई मोरल हो, देखिए कितना मतलब बदमाशी कर रहे हैं बाबा, कह रहे हैं कि तोर जो गिदर है वो बुखार टाइम नाई मरल हो। डाइने एकर कलेजवा काट के खाई गेल हो, मतलब डाइन जो है इसका कलेजा निकाल के खा गई है, ये बुखार से नहीं मरा है तेरा बेटा। के लागई बाबा, मंगना झटाक से कहता कि के है बाबा, कौन है, कौन साली डाइन ऐसा कर ली, मतलब कौन साली गाली का थोड़ा सा यूज़ किया कि कौन साली डाइन जो है ऐसा कर ली। तनी बतवो तो मगनक पट्टेक अघन उबेक लागेला, मतलब पेट में थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है जानने के लिए कि इतना बड़ा चीज़ हुआ है, मेरा बेटा मरा है, कौन डाइन खा गई है। कि किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो लोग तो एक्साइट हो जाएगा कि भाई कौन मारा है। चटिया भोरते सैन्य दिन बोल सोखा के पूछनी, बस वही बात है कि चल गया किसके पास, सोखा के पास, मतलब भगत के पास, चटिया के पास, कि चटिया ही तोर नाम बता तो। ठीक है, मगना को क्या बोले बाबा कि तो चटिया के पास जो झुकता वहाँ वो चटिया झुकता है, उसके बाद वो बोलता है, तो बोला वहीं बते तो। ई कहल बाबा चल गेल, ई कह के बाबा चल गया। भोग चढ़ाए के मगन बाबा बात माइन चटिया भोराई के दिन सोखा ठिन गेला, वही बात है कि सोखा के चल गया। चटिया का असिस्टेंट था, भगत का असिस्टेंट था सोखा, तो वहाँ तो सारा कुछ बाबा उसको पहले ही समझा दिए थे कि ऐसा ऐसा करना है, भीमा का माँ का नाम ले लेना है तुमको, जब तुमको पूछे कि कौन डाइन है तो तुमको भीमा का माँ का नाम ले लेना है। तो वही बात हुआ कि सिखवल सोखाई नाम धर भीमा का माई के, वही भीमा का माँ का नाम धर दिया। आर की मुरारिक बांसी बाज गेल गोटे गाँव में, मतलब कि उसके बाद तो पूरा गांव में अनाउंसमेंट हो गया कि भीमा का माँ जो है डाइन है, भीमा की माँ जो है डाइन है, पूरा ये बात हो गया, मतलब फैल गया पूरा गांव में। चाइल बाजे चले लागल चाइल, मतलब उसके बाद तो चालबाज लोग जो थे, ये भट्टाचारी बाबा, सोखा, भगत, ये सब का तो अपना चाल चलने लगा वहाँ पे। पंचायतिक विचार भीमा माई के डाइन साबित करेल गेला, मतलब पंचायत बैठा, उसके बाद उसमें भी पंचायत में भी भीमा को माँ को डाइन साबित करने के लिए चला गया। बाहरी गांव और बाहरी विचार, देखिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे छुटनी देवी के बारे में, जिनको पद्मश्री मिला था। छुटनी देवी को 2021 में पद्मश्री मिला था। वो लगातार डाइन के खिलाफ लड़ती रही, और मैं भी ये चीज़ बार बार कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये सब का सपोर्ट जो है कदापि नहीं करना हम लोग पढ़े लिखे लोगों को, और सपोर्ट तो करना ही नहीं है बल्कि इसको मिटाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ कि जत्र जत्र पूज्यन्ते नारी तत्र तत्र बसते रमना, जहाँ जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। ये सब नहीं कहना दोस्तों कि डायन है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। भगवान के अलावा कोई इतना शक्तिशाली नहीं कि कोई किसी को मार दे, मतलब ऐसे करके एक ऐसे डंडा से चाकू से गोली से मार दे वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह नहीं किसी का जान ले सकता है कोई। तो डायन प्रथा ये सब का एकदम बिल्कुल सख्त खिलाफ रहिए। इसका चर्चा अगर कहीं भी होता है, गांव में, घर में, मोहल्ले में, शहर में, कहीं भी चर्चा होता है, इसका मतलब इसका आंसर दीजिए, चुप मत बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि यह चीज़ सुनना भी गलत है, इस अपराध को देखना भी गलत है और सुनना भी गलत है। ठीक है, तो वही हो गया कि वाहरे गांव एक विचार, भीमा के द्वारे भीड़ जमे लगल, मतलब भीड़ जो भीमा के द्वार में भीड़ जमने लगा। सब लोग तो जानते ही हैं कि सब चीज़ में भेड़ बकरी हो जाता है, लोग किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, जो हो रहा है हाँ सब चलो पीटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, ये करेंगे। इस समय तो बहुत लोग को मज़ा आता है, हम लोगों को इस सब चीज़ में खूब गाँव घर में मज़ा आता है कि लोग किसी को बेइज्जती हो, ये सब हो, ये सब में खूब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना, एकदम इसके सख्त खिलाफ रहना है। सभी कहे लागल थीन भीमा के माए डाइन लागे, सब लोग एक स्वर में आवाज़ करने लगे भीमा के द्वार पे खड़ा होकर कि भीमा के माए डाइन लागे। अब सोचिए उस स्त्री के साथ क्या बीतता होगा जो इस तरह का मतलब सुने अपने बारे में कि मैं डाइन हूँ, मैंने किसी का जान लिया, वो कितना बुरा लगता होगा। मैं इस चीज़ को सुनकर मतलब हृदय जो कलेजा जो है दोस्तों एकदम मतलब फट जाता है ये चीज़ सुन के कि यार ऐसा भी समाज में मतलब होता है।
एकरा माई पीवे एकरा मलवा पीवेल हो। तो देखिए कितना गंदा चीज़ है कि इसको लेटरिन जो है वो घोर के पिलाना पड़ेगा ये। और इसी तरह होता है, अब पेपर अक्सर में न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। बहरोसाली, देखिए गाली गलौज का यूज करने लगा कि बहरोसाली भीमा का माई हाई काट। बिल्कुल होगा यार, किसी के अगर किसी को भी इस तरह का अगर बात कर दिया जाए कि तुम डायन हो, तुमको लेटरिन पिलाएंगे घोल के, ये करेंगे वो करेंगे, गाली गलौज का युग, तो बिल्कुल हाई काट हो जाएगा कि यार क्या भगवान, मैं इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा हूँ और मुझे इतनी बड़ी ब्लेम लगाया गया। तो घरे के भीतरे ढुकली और केवाड़ी बंद कर दिली। क्या कि भीमा की माँ घर के अंदर घुस गई और केवाड़ी को बंद कर दी। भीमा का बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल। भीमा का जो पिताजी थे वो हाथ जोड़ने लगे, विनती करने लगे, लेकिन कोई सुनता है उस समय तो सबका एक ही टारगेट होता है, मारो। उसको धकेल दिया, केवाड़ी को तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, क्या देखता है कि भीमा की माँ जो थी वो फांसी लगा के मर चुकी थी। इतना बड़ा ब्लेम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगा के अपनी जान दे दी। भीमा को ये चीज़ खबर मिला। भीमा आया, माय का क्रियाक्रम किया। भीमा माय का कर्म की जो होता है कि कर्म क्रिया किया। बाप को कुछ रुपया हाथ में दिया और कहा कि पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा मैं कनकट्टा गांव कभी नहीं आऊँगा। जिस गांव ने मेरी माँ का जान ले लिया उस गांव में मैं दोबारा कदम कभी नहीं रखूँगा। और रोते हुए बिलखते हुए पापा को प्रणाम करते हुए उस गाँव से निकल गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इतना बढ़ावा मिला ना इस चीज़ को, इसका परिणाम जो है कुछ दिन बाद आना शुरू हो गया। देखिए लिखता है कि एकर परिणाम 10 बच्चर बाद देखे लागल। इसका परिणाम 10 बच्चर बाद देखने को मिलने लगा। 10 बच्चर बाद इस क्षेत्र में इतना डकैती हुआ, लूटमार होने लगा, नक्सली आतंकवादी सब बढ़ने लगा। और वही नक्सली एक दिन जो है पाड़े बाबा के दामाद को मारा था। जो पाड़े बाबा क्या किया था, उसके माँ को डायन साबित करवाया था। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ कहानी का लिंक हुआ। आपने देखा पहले मूवी की तरह स्टार्टिंग होता है, सस्पेंस रखता है और धीरे धीरे बाद में क्लियर करता है। और ये जो छोटुआ था जो कहा था कि पाड़े बाबा बेटी के अपन और दामाद के जन्म कुंडली नहीं मिलाया था क्या बढ़िया से, वो क्या था, भीमा के पिताजी थे। तो याद रखिएगा ये क्या थे, भीमा के पिताजी से छोटुआ। इसीलिए इन्होंने उस समय गुस्सा में कहा था। और पलटू के दुकान में जब चाचा भतीजा चाय पी रहा था तब वहाँ पर नीरूदा ने कहा था कि भीतरे की बात तुम्हें की जान भी रे नूनू। वहाँ पर याद रखिए, तो वहाँ से लिंकअप था उस कहानी का कि छोटुआ जो था भीमा के पिताजी थे। पाड़े बाबा वही पाड़े बाबा है जो इतना बड़ा भट्टाचारी बाबा जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचे थे भीमा के माई को डायन साबित करवाने के लिए। और पलटू का चाय दुकान था, नीरूदा वहाँ चाय पी रहा था, चाचा भतीजा भी चाय पी रहा था और कह रहा था कि आज जो छोटुआ का व्यवहार था वो गलत था। उसी में नीरूदा कहानी सुनाता है और गांव का नाम था कनकट्टा। याद रखिएगा भीमा का नाम का गांव का नाम क्या था, कनकट्टा था। और भीमा जो था वो मुख्य पात्र है इस कहानी का, नौवा था, पढ़ने में तेज था। और राय बाबू जो थे वहाँ के कोई एक व्यक्ति थे जो कि बस इतना ही बोले थे कि अरे तो कितनों पढ़ लिख जीवी, कौन डिवीजन पास कर जीवी तो कौन सा अफसर बन गिरे, तोरा बाले काटिल पड़तो। ठीक है, भट्टाचारी बाबा वही भट्टाचारी बाबा थे जो अभी जिनका दामाद डेथ किया था। तो देखिए परिणाम कहाँ से हुआ इस कहानी का। अगर आप मतलब सारांश जानने का कोशिश करिएगा तो सारांश सही होगा कि करनी का फल आपको भोगना पड़ेगा। एक दिन करनी का फल भोगना पड़ेगा। बाबा जो इतना षड्यंत्र रचते हैं उनका परिणाम यही होता है कि उस क्षेत्र में 10 साल बाद परिणाम दिखना शुरू हो जाता है। वहाँ पर इतना ज़्यादा नक्सली, इतना ज़्यादा डकैती चोरी बढ़ने लगता है कि एक दिन वही चोर डकैत आतंकवाद मिलके उस पाड़े बाबा के बेटी के दामाद मतलब हस्बैंड को मारता है, जिसका शादी भी 1 साल भी नहीं हुआ था और वो विधवा हो जाती है। और वही जो अगहन महीना में धान काट के जो छुटुआ आता है जो कि भीमा गांव छोड़ के चला जाता है रोते हुए कि कहता है कि ले बाबा आर ही गाँव में हम दोबारा ना एबो, जे गाँव में हमारे माई के जान ले लो। वो गांव करके छोड़ के चला जाता है और वही छुटुआ जो है भीमा का पिताजी है। इसीलिए वो उस दिन वो जब गांव में पाड़े बाबा के द्वार में जब भीड़ देखता है और जब ये सुनता है कि जो पाड़े बाबा की बेटी है वो विधवा हो गई है, इसके जो हस्बैंड थे उसको आतंकवादी ने मार दिया है, तो छटाक से कहते हैं कि बाबा राइसबर्ग ठीक से मतलब जो जन्म कुंडली राइसबर्ग ठीक से नहीं बिठाए थे क्या, गुस्सा से बोलता है। तो वही बात जो है चाचा भतीजा जब पलटू के दुकान में चाय पीता है तो उसको लगता है कि छुटुआ का व्यवहार आज, भतीजा को लगता है कि छुटुआ का व्यवहार आज का सही नहीं था। लेकिन नीरूदा चूंकि पूरी कहानी को जानता था इसलिए वो समझ गया था कि जो छुटुआ है इस तरह क्यों बोला था। तब वो क्या करता है, चाचा भतीजा को पूरी कहानी बताता है। और कहानी का जो है उसमें क्या है कि कनकट्टा जो है भीमा का गाँव है, भीमा मुख्य पात्र है। राय बाबू एक आते हैं जो भीमा को कहते हैं। भट्टाचारी बाबा के बारे में आप लोग समझ ही गए हैं। भेला जो था ये था प्राथमिक उपचार करने वाला, झाड़ फूँक करने वाला। सोखा जो था वो चावल
सरसों तेल पढ़ पढ़ के सिंदूर देता था। भगत जो था ये था इससे ऊपर चटिया लेवल का था। जो जो सबसे मेन था वो मंदिर का बाबा भरचारी बाबा था। तो ये कहानी क्लियर हो गया होगा भीमा आप लोगों को। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में भीमा का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। जो भीमा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही।